हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं नेक्स्ट बिग थिंग की। बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं फरवरी के अंदर, बट सबसे बड़ी जो बेट लगेगी वो लगेगी उस इंसान के ऊपर जिसने एक्चुअली में 4 साल से कोई भी बड़ी हिट नहीं दी है। शाहिद कपूर, बट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, थोड़े से अनलकी। लास्ट जो बड़ी हिट थी वो संदीप वांगा के साथ थी, कबीर सिंह, और उसने करीबन 275 करोड़ रुपीज़ के आसपास का बिजनेस किया था। उस समय के हिसाब से इस तरीके के बिजनेस बहुत बड़े माने जाते थे। अब तो खैर 300, 400, 500, 1000 की बातें लोग करने लग जाते हैं। देखो, जब कभी भी कोई भी मूवी रिलीज़ होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इस तरीके की हो जाती है कि सीधा 500, 600, 1000 करेगी, बट ऐसा होता नहीं है। आपको देखना होता है कि उसका बजट क्या है, वो कितना कमाने का पोटेंशियल रखती है, किन हालातों में रिलीज़ हो रही है। तो पहले तो हालात की बात कर लेते हैं कि फरवरी वाला जो महीना है वो कभी भी किसी भी मूवी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर ठंड भी होती है और एट द सेम टाइम एक और ख़तरनाक बात होती है कि बच्चों के एग्जाम्स वगैरह आने वाले होते हैं। तो फैमिलीज़ जो होती हैं वो वीकेंड पे ज़्यादा बिजनेस दे देती हैं, जो फाइटर के केस के अंदर हो रहा है, और वीकडेज के अंदर ज़्यादा कोई बिजनेस आता नहीं है। तो लास्ट 4-5 साल में इनफैक्ट कोई भी ऐसी कोई ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट मूवी नहीं आई है जो फरवरी के अंदर कुछ कमाल कर गई हो। तो फरवरी क्यों चूज़ किया, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया? इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास, बट मेकर्स को लगता है कि उनके पास एक बहुत सारी रिसर्च है जिसके बेसिस पे उन्होंने ये मूवी बनाई है, और ये मूवी लोगों को एक थोड़ा फ्यूचर का आभास देगी, ह्यूमन साइड दिखाएगी कि जो ह्यूमंस होते हैं अगर उनको लगाव करो तो वो गधा, घोड़ा, डॉगी, रोबोट में कोई भी फ़र्क नहीं करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाते हैं वो एक अलग तरीके का ह्यूमन साइड डायनामिक्स दिखाएगा आपको साइ-फाई रोम कॉम के अंदर। तो इंटरेस्टिंग टेक है। कितने सही बैठते हैं मेडॉक या फिर जियो स्टूडियो वाले जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पेन डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने में बनी है और इसको कितना पैसा कमाना पड़ेगा ताकि ये हिट, सुपर हिट, या फिर एटलीस्ट इतना पैसा तो रिकवर कर पाए। जो इसका ट्रू बजट है वो 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। पीए वगैरह मिला के काफ़ी अच्छी खासी प्रमोशन हो रही है इसके, और गाने भी ठीक ठाक चल गए हैं, लोगों को डांस बहुत पसंद आ रहा है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है कृति सैनन की और शाहिद कपूर की। तो 15 करोड़ रुपए लगे हैं सब तामझाम करने के लिए, तो 90 करोड़ रुपीज़ की लैंडिंग कॉस्ट होगी मेडॉक और जियो स्टूडियो के लिए। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो प्री रिलीज बिजनेस जिसको कह सकते हैं। अब जो म्यूज़िक है वो ब्लॉकबस्टर तो नहीं, बट सुपर हिट फॉर श्योर है। म्यूज़िक जो है करीबन 15 करोड़ रुपए का है, जो कि टी सीरीज़ के पास है। ओटीटी प्लेटफॉर्म 99% जो है वो जियो सिनेमा रहेगा, जिसने 35 करोड़ रुपीज़ का लगभग एक अज्यूम्ड कॉस्ट रखी होगी, क्योंकि जियो स्टूडियो ने खुद ने ही बनाई है, तो ये कैप्टिव कॉस्ट की तरह हो जाती है। सैटेलाइट जो है करीबन 30 करोड़ रुपीज़ उनको फैच करेगा, और जो थिएट्रिकल राइट्स हैं जो पेन को गए होंगे वो करीबन 40 करोड़ रुपीज़ के आसपास बेयर मिनिमम गए होंगे। तो अगर आप 15 + 35 50 + 30 सैटेलाइट वाले करें तो वो हो जाता है 80 प्लस थिएट्रिकल राइट्स करें तो 120 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो है फर्स्ट डे अर्निंग है। इसके अंदर अगर कोई मिनिमम गारंटी होगी तो वो मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि कोई प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह हो इसके फर्दर भी, देयर विल बी अ क्लॉज फॉर श्योर, पर वो भी पता नहीं है मेरे को। तो 120 करोड़ रुपए तो फॉर श्योर है जो उन्होंने अपने अकाउंट में डाले होंगे, जो कि 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनता है प्रोड्यूसर्स के लिए मोटे मोटे लेवल के ऊपर। लेकिन उन्होंने 35 करोड़ रुपीज़ एक नोशनल अमाउंट माना है जो कि OTT के ऊपर है। तो इनके पास कुछ पैसा आया नहीं होगा, बट वो नोशनल किताबों में तो चढ़ गया होगा, क्योंकि जियो सिनेमा अलग है, स्टूडियो अलग है, एटलीस्ट किताबों में तो अलग अलग कंपनियां हैं, ये पेरेंट कंपनी सेम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब ये कमाएंगे कैसे। अब क्योंकि पेन स्टूडियो जो है उसको 75 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस करना पड़ेगा बॉक्स ऑफिस के ऊपर, ताकि उनका जो शेयर आए उनके पास वो करीबन 40 करोड़ रुपए का आता है जो उन्होंने इन्वेस्ट करा। तो 75 करोड़ अगर ये बिजनेस नहीं करती है थिएटर्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। पेन के लिए एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो सकता है। अगर ये करीबन 80 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस कर लेती है तो ये एवरेज मूवी कहलाएगी। 110 के ऊपर ये हिट कहलाएगी, जो कि एक अच्छा टैग हो जाएगा, और 150 करोड़ रुपए पे ये सुपर हिट पिक्चर कहलाई जाएगी और काफ़ी तालियां वालियां हर बंदा बजा देगा। ब्लॉकबस्टर के लिए इसको कम से कम 210 करोड़ रुपए का करना होगा। क्या 200 करोड़ रुपीज़ एक शाहिद कपूर की मूवी कर सकती है? मैं बोलूँगा कि अगर ऑफ लेटली अगर आप देखें जो फैमिली वाली मूवीज़ होती हैं, ज़रा हट के ज़रा बच के ले लीजिए, या फिर आप
जो शाहिद कपूर नहीं, ये आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल आई थी, ड्रीम गर्ल 2, वो 110 करोड़ रुपए कर गई थी। तो इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जो है वो कबीर सिंह की है, यानी कि शाहिद कपूर की है। तो जो पोटेंशियल है, ही इज़ अ स्लाइटली सीनियर एंड बिगर स्टार, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा का पोटेंशियल तो है। तो ये एक मूवी 150 के आसपास तो कर सकती है, और जो 150 वाला अगर करती है तो ये उसी तरीके की हो जाएगी। तो झूठी में मक्कार के जोन के अंदर ये जाने का पूरा पोटेंशियल रखती है। अगर हो जाएगी तो ये सुपर हिट मूवी मानी जाएगी। ब्लॉकबस्टर के लिए इसको थोड़ा मोटा अमाउंट करना पड़ेगा, 210 करोड़ रुपए, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन कि लोगों को कैसी लगती है। अगर ये लोगों को अच्छी लग गई और फर्स्ट शो के जो रिव्यूज़ हैं पब्लिक वाले, मतलब रिव्यूअर वाले नहीं, वो अच्छे आ गए, तो फिर ये 200 भी कर लेगी, इसके अंदर कोई टेंशन आएगी नहीं, क्योंकि कोई और मूवी आसपास देखो है भी नहीं। 9 तक फाइटर भी काफ़ी हद तक अपना जो बिज़नेस है 9 फरवरी को आएगी, तो बिज़नेस जो है वो अब कंसोलिडेशन वाले मोड के अंदर चली जाएगी। तो उसने जो बिज़नेस करना है वो धीरे धीरे थोड़ा करती रहेगी, और अच्छा बिज़नेस कर लेगी, वो भी हिट होएगी। और ये वाली के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मिल जाएंगे। जो पोटेंशियल है इसको देखने का वो मच वाइडर है, यंगर ऑडियंस है। ऊपर से आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ये 14th वाला वीकेंड भी इसको काफ़ी ज़्यादा वो करेगा, पुश करेगा, क्योंकि 14th वाले का मतलब हो गया आपका वैलेंटाइंस डे। तो अगर किसी को कोई रोमांटिक सी कोई मूवी देखनी है तो दिस विल बी द ऑप्शन उसके लिए। लेकिन फर्स्ट 2-3 दिन का जो वर्ड ऑफ माउथ है ठीक ठाक आना चाहिए, और जो लोग आजकल मेंटल हो चुके हैं, नंबर भी ठीक ठाक आने चाहिए। लेकिन अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो बोला शायद मूवी अच्छी नहीं होगी, जो क्राइटेरिया नहीं होता हालांकि। लेकिन वो नंबर्स भी अगर 30-40 करोड़ रुपए का वीकेंड हो गया तो फिर लोग बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, ये हम देख सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना। बाय बाय।